बिना देर किए किसी भी चीज़ के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का मोटिव है रिवीजन प्लान फॉर लास्ट 15 डेज। 15 डेज में आप 340 कैसे लाओगे 360 में। ये 340 आप लेकर आओगे। अगर हाई पेपर में अगर आप स्किल्स का मैटर होता है या फिर सिली मिस्टेक्स करते हो तो अदरवाइज 360 आप ला सकते हो। तो करना कैसे है देखो, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन पढ़ते हो वो अच्छी बात है, लेकिन उसको सिर्फ पढ़ कर नहीं रहना है, उसको हंटिंग करना है। हंटिंग मतलब उस लाइन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एनटीए क्या पूछ सकता है, वो होता है हंटिंग होता है। ठीक है, तो आपको हर एक लाइन पढ़ते वक्त हंटिंग ढूंढना है, यानी कि अगर इससे एनटीए पूछ सकता है, अगर नहीं पूछ सकता तो उस लाइन को आप स्किप कर सकते हो, मतलब उतना ध्यान मत दे सकते हो। वो इसी को बोलते हैं हंटिंग करना। अब देखो करना कैसे है, पे अटेंशन कहाँ कहाँ देना है, अटेंशन कहाँ देना है। अब कोई क्वेश्चन में अगर एक्सेप्ट दिख रहा है तो मतलब ज़रूर सी बात है वहाँ पे अटेंशन देने की बात है। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऑलवेज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर एक लाइन में नॉट लिखा हुआ है कहीं पे और फिर एक लाइन को कंटिन्यू किया गया, मतलब कि वो नॉट एक अच्छा प्लेस है, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हाई है। और एक और लाइन दिया हुआ वहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दिस, तो ये वाला भी लाइन एक इंपॉर्टेंट लाइन कहलाता है। और दूसरा एक्सेप्ट तो आप लोग जानते हो, केमिस्ट्री से लेके फिजिक्स से लेके बायो में हर जगह एक्सेप्शन चलती है, तो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी हर जगह आता है। अब देखो मैंने दूसरे पे क्या रखा है, एक्टिव रिकॉल। अब आप पढ़ तो रहे हो लेकिन रिकॉल कैसे करना है, तो पहले आप बुक पढ़ो। ठीक है, अगर कोई चैप्टर जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस पढ़ रहे हो तो पहले आप उसको पढ़ लो, फिर उसके टॉपिक को सेग्रीगेट कर दो। अगर उसमें 6 टॉपिक है तो उस 6 टॉपिक को अलग अलग पेज के लिए रख दो। फिर एक ब्लैंक पेज निकालो, उसके ऊपर एक टॉपिक लिखो जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो। जैसे कि आप पढ़ रहे हो डीएनए पढ़ रहे हो तो डीएनए उसके ऊपर लिखो, और जितना आपने डाटा पढ़ा उसके नीचे डाटा लिख दो। अब जैसे ही लिखोगे आप, अगर कोई चीज़ आप कहीं पे स्टक किए, यानी कि इस लाइन के बाद ये वाला लाइन आपको नहीं आ रहा है, या फिर आपने एक डेफिनेशन लिख दिया, उसकी डेफिनेशन आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब वही है, वहाँ पे आपको नीड इम्प्रूवमेंट कर रहा है। वही चीज़ है जो आप भूलोगे फ्यूचर में मीन्स आप 1-2 दिन में उस चीज़ को भूल जाओगे। तो आपको उसी पे वर्क करना है, ये पूरे ब्लैंक पेज पे नहीं, सिर्फ जहाँ पे भूल रहे हो उस पे, और उसी पे वर्क करोगे, आपका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है डाटा वो इंसर्ट हो जाएगा। और इसको डेली करना है। ठीक है, अब देखो एरर नोटबुक। अभी टेस्ट के लिए कि आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में एरर्स निकला, एरर्स कहाँ निकलता है वो देखो। एरर्स 3 जगह निकलता है, कंसेप्ट में निकलता है, स्लिप में निकलता है, सिली मिस्टेक में निकलता है और डाउट में। सिल कंसेप्ट मतलब आपको वो आपने वो कंसेप्ट ही पढ़ा है लेकिन उसको वो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, कंसेप्ट में इशू है। स्लिप मतलब कोई आप क्वेश्चन गलती से मिस्टेक कर गए। और सिली में मतलब कि डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसे, हड़बड़ी में आपने क्वेश्चन को गलत मार्क किया। और एक डाउट मतलब अगर 2 क्वेश्चन में फंस रहे हो, 4 ऑप्शंस है, अगर 4 में से 2 तो नेगलेक्ट हो गया, अगर 2 क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो एक पे आप टिक लगा रहे हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो गलत हो जाता है। तो आपको इस पे ध्यान देना है और उसको एक नोटबुक में लिखना है, जो आपका गलती होता है उसको नोटबुक में डायरेक्ट लिख लो और बाकी उस पर रिविज़न करो। अब देखो डेली चेकलिस्ट मैंने बनाया खुद से। ये आप लोग डेली चेकलिस्ट आप अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन अगर जो इंटरेस्टेड है मेरे चेकलिस्ट में तो वो इसे फॉलो कर सकता है। तो डेली पहले टेबल पढ़ा करो। टेबल मतलब 1 2 3 नहीं, मतलब जो होता है ना बुक का डाटा टेबल जिसमें लिखा हुआ रहता है वो टेबल। दूसरा डाटा पढ़ो, यानी कि 1964 ये जो डेट वगैरह होता है ना उसको बोलते हैं। और फिर तीसरा साइंटिस्ट के नेम बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि नीट 2025 में पूछ दिया था रामदेव मिश्रा के बारे में। तो साइंटिस्ट तो अब बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा हो जाता है डिज़ीज़ का नाम तो आप लोग जानते हो, आप लोग बहुत पढ़े हो। और डेली 100 MCQ PYQ का लगाया करो, मतलब आप लोग के पास PYQ बुक होगा ना उसी का डेली 100 MCQ लगाया करो, बहुत है। और 100 MCQ देख लो एनसीईआरटी लाइन वाइज, अगर इतना नहीं मिल पाता है तो जितना मिल पाता है जिस चैप्टर का उतना ही लगा लो। अब डेली 4 चैप्टर रिवाइज़ करो, क्योंकि मैं ये लेके चल रहा हूँ कि अगर कोई 15 डेज़ पहले भी देख रहा है तो इसका हो जाए। तो अगर 32 चैप्टर्स है, अगर डेली 15 भी करोगे, मतलब अगर डेली 4 भी करोगे तो 4 जो 20, 4 6 जो 20, 4 8 या 32, यानी 8 दिन में कंप्लीट कर लोगे। और फिर आपके पास मॉक टेस्ट देने के लिए भी टाइम रहेगा। तो ये रहा मेरा ओवरऑल प्लान। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग फॉलो कर सकते हो और लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई। और अगर किसी को मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए तो मेरे पास है, तो आप लोग बोलना। अगर इसका PDF चाहिए तो मैं भेज दूँगा। देखो वैसे मैं दिखा देता हूँ इसका PDF कैसा होता है। रैंकर टेस्ट सीरीज़ है PW का, ये रहा। मैंने ऑर्डर किया था इसका लेवल्स देखने के लिए, लेकिन मैं अभी बनाया नहीं क्योंकि मेरे पास दूसरा मॉक टेस्ट है अभी। ये क्या बोलते हैं इसको, रुको मैं दिखाता हूँ। NV सर का मॉक टेस्ट है मेरे पास, तो मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ अभी, तो वो उसके लिए टाइम नहीं मिला अब मेरे को। तो बोलना अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मैं नीचे लिंक में डाल दूँगा। और कमेंट करना गाइस कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे सही हो रही है, आप लोग की कितने मार्क्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह।